नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मालती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं और टाइटल थंबनेल में यही लिखा है कि खुलासा हो गया, मालती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, कातिल कौन। इस तरह के मतलब थंबनेल और टाइटल वाले बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जो कि टोटल फेक हैं। ऐसे लोगों को ये नहीं लगता है कि एक पिता अपनी मृत बेटी के बारे में किस तरह परेशान घूम रहा है, और इन लोगों को है कि फेक वीडियो बनाने की पड़ी है, पैसे कमाने की पड़ी है। असल में ये लोग मालती की मौत पर रोटियां सेक रहे हैं। जो बहुत सारे लोग किसी के पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं ना कि किसी की मौत पर रोटी सेकना, तो असल मामले में ये लोग मालती की मौत पर रोटी सेक रहे हैं, जो फेक वीडियो बना रहे हैं, अपने वीडियो में झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो ऐसे किसी वीडियो पर भरोसा मत करिए। अभी मालती की पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है किसी को भी, और कहीं ना कहीं ये जो मामला लेट लतीफ़ इस तरह हो रहा है, तो मुझे अब ये लगने लगा है कि शायद ही मालती को इंसाफ मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम विष्णु राज के समर्थकों को देखें, मतलब जो उनके साथ मिलकर काम करते थे विष्णु राज के साथ, कुछ ऐसे लोग जिनका विष्णु राज ने सपोर्ट किया है, आज वो ये कहते नज़र आ रहे हैं अपनी सफाई में कि मेरा सपोर्ट विष्णु राज ने नहीं किया है, कभी वीडियो नहीं शेयर किया, मतलब इस तरह की बातें। और वो लोग विष्णु राज के सपोर्ट में बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है या उन्हें अपराधी किसी को नहीं घोषित किया जाता है, तो हम किसी को अपराधी सरासर अपराधी नहीं ठहरा सकते हैं, गुनहगार नहीं मान सकते हैं कि विष्णु राज ही गुनहगार है। दूसरी बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इस केस से रिलेटेड जो भी लोग इसमें लिप्त थे, जैसे अर्जुन हुआ, राहुल हुआ, और जो उस लड़की का नाम आ रहा है राधिका, प्रशासन इन लोगों तक अभी नहीं पहुंच पाई है। क्या भाई कहीं यूपी के बाहर ये लोग चले गए, अंडरग्राउंड हो गए हैं? कितने बड़े ये लोग माफिया थे, इतने बड़े गुंडा थे, जो प्रशासन इन लोगों को नहीं पकड़ पाई है अभी तक। पुलिस को सब कुछ मालूम है कैसे अपराधी पकड़ा जाता है। इन लोगों का फ़ोन जो है सर्विलांस पे लगाया जाता और तुरंत ये सब पकड़े जाते। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, हो सकता है ये सब बाद में हाजिर हो जाए और सभी लोग आपस में प्लानिंग करके, या हो सकता है पहले ही कुछ प्लानिंग हो गई हो इस चीज़ को लेकर, और सभी लोग मतलब छूट जाएं। कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं मालती के केस में हीला हवाली हो रही है, उससे तो साफ यही पता चलता है कि ममता के केस की तरह मालती भी कुछ दिन बाद गुमनामी के अंधेरों में खो जाएगी। सोचने वाली बात है कि विष्णु राज के घर से 2 साल में 2 महिलाएं चली गई हैं। एक तो उनके घर की खुद ही बहू थी और एक बनने वाली बहू थी। क्या रीज़न है, क्या परेशानी इनके घर में औरतों के साथ होती है जो इस तरह हुआ है? जो लोग इस केस को शुरू से देख रहे हैं, उन्हें बखूबी सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ ये सब। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि एक मजबूर बाप अपनी मृत बेटी की फ़ोटो लेकर, कि जो उसके साथ हुआ है, स्टूडियो में वो एक तरफ फ़ोटो लिए है, इस तरह फ़ोटो लिए है, एक तरफ जहाँ पर उसकी हत्या हुई है या जो भी हुआ है, दूसरी तरफ जहाँ पर दूसरे कमरे में फांसी का फंदा लगा है। 2 अलग अलग जगहों पर उसकी मौत दिखाई जा रही है। ये सब क्या है? किसने सबसे पहले ये फ़ोटो लीक किया है वहाँ का, उस कमरे का जहाँ पर उसकी मौसी भी हैं, मालती के पास बैठी हैं सिरहाने, और कोई पुलिस वाला वहाँ पंचनामा कर रहा है, विष्णु राज हैं। इतने लोग वहाँ स्टूडियो वाले फ्रेम में दिखाई पड़ रहे हैं, और बाकी तो
फंदे में जो साड़ी लटकी है, कहीं से पंखा बिल्कुल भी नहीं झुका हुआ है। क्या ही बताएं, इतनी ऊंचाई है, कैसे वहाँ कोई पहुँचा होगा। मालती के पिताजी का कहना है कि हमारी बेटी रात में सोते समय पानी सिरहाने रखकर सोती थी, और जब से स्टूडियो बना है तब से मालती घर में नहीं सोती थी, स्टूडियो में ही सोती थी। ये बात बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, जो कि गोरखपुरिया भौजी अपने वीडियो में बता रही है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है जो उनके करीबी हैं कि जब से स्टूडियो बना था तब से मालती स्टूडियो में ही सोती थी। तो ये सब काम स्टूडियो में हुआ और दिखाया जा रहा है घर, मतलब घर में हुआ है, घर के रूम में हुआ है, जहाँ पहले कभी मालती स्टूडियो बनने से पहले सोया करती थी रात में। दूसरी बात ये कि एक पिता अपनी बेटी की फ़ोटो लेकर घूम रहा है, वो क्लियर कर रहा है कि इसको देखो, इसको देखो, कहाँ से आपको ये आत्महत्या लगती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, कितना भी एक गरीब बाप अपनी मृत बेटी के लिए इंसाफ मांगे तो भगवान ही कोई अगर चमत्कार कर दे तो उसे इंसाफ मिल जाए। मुझे नहीं लगता है मालती को इंसाफ मिलने वाला है। कितना ज़्यादा इसमें लोग उतर आए हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब तो देखकर लग रहा है कि मालती को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। मालती शुरू से ही चिल्लाती रही कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, मेरे साथ कुछ हो सकता है, मेरी जान जा सकती है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये लोग आए दिन फेक वीडियो बनाते थे। कभी विष्णु मरता था, कभी मालती मरती थी, कभी विष्णु की कब्र खोदी जाती थी, कभी भूत प्रेत आता था इन लोगों के यहाँ, मतलब इस तरह की। तो कहते हैं ना कि ये प्लानिंग भी हो सकती है और बहुत ही तगड़ी वाली प्लानिंग हुई होगी, तभी ये सब अंजाम दिया गया, या फिर ये जो ड्रामा शादी वाला हुआ है, विष्णुराज ने इसको रास्ते से हटाने के लिए, मालती को हटाने के लिए एक ड्रामा क्रिएट किया, और फिर मजाक मजाक में, मतलब पहले तो ये मजाक हुआ कि शादी है, मालती को झांसे में लिया गया, और फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी कि आखिर मालती चली ही गई। तो मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशासन की हिला हवाली देखते हुए और जिस तरह मालती के पिताजी चिल्ला रहे हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह विष्णुराज के पक्ष में लोग उतरे हैं, मालती की भी गलतियां बता रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि मालती को इंसाफ मिलने वाला है। विष्णुराज के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मालती कुछ कुछ अपने वीडियो में बोलती थी, उन चीज़ों से विष्णुराज को फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे बताऊंगी नहीं, आप सभी लोगों ने देखा है और सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं, और जो लोग फेक वीडियो बना रहे हैं उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। कभी आपके घर में भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो क्या तब भी आप लोग ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही वीडियो बनाएंगे? एक बच्चा अनाथ हुआ है, एक गरीब बाप की बेटी चली गई है इस दुनिया से, कलाकार थी, इतना नाम कमाया था उसने, लाखों लोग उसे पसंद करते थे, और आज वो इस तरह इस दुनिया से गई है कि उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। उसके चरित्र को पहले तो इतना गंदा किया गया, बाद में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, घर परिवार, दोस्त, सोशल मीडिया, सभी का योगदान है कि इतना उसे जलील कर दिया गया। कैसे जीती वो बेचारी इस दुनिया में? अगर उसने सुसाइड भी किया है तो वो यही सोचती कि अब मैं किस तरह जिंदा रहूं इस दुनिया में। मुझे अभी भी नहीं भरोसा होता है कि ये सुसाइड का मामला है। मालती के पिताजी जो फ़ोटो लेकर घूम रहे हैं, कोई भी आदमी उन चीज़ों को देखकर और जो ड्रामा ये सब क्रिएट हुआ उन सब चीज़ों को देखते हुए कभी भी कोई भी नहीं ये कहेगा कि ये एक सुसाइड है। अगर ये लोग अपराधी नहीं थे, अर्जुन, राहुल, क्यों ये लोग भागे हैं? क्यों नहीं इन लोगों ने पुलिस के सामने अपने को पेश किया? आना चाहिए था इन लोगों को पुलिस के सामने। आखिर जो चोरी करता है, जो गलती करता है, वही भागता है। तो देखो क्या होता है इसमें। आज मुझे ये वीडियो बनाते समय
बहुत ही मतलब अंदर से ये फील हो रहा है कि देखो क्या होता है इस सब में। गरीब इंसान के लिए प्रशासन भी कुछ नहीं करता है, पैसे के आगे प्रशासन भी बिक जाता है। बहुत बार आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा कि पैसे के आगे कानून भी बिक जाता है, प्रशासन हो कोई भी हो। पैसे से बढ़कर किसी की जान की भी कीमत अब नहीं रही दुनिया में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।